आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज हम सौभाग्यशयन व्रत को कैसे करना है, उसको करने से आपकी सभी कामनाएं सिद्ध होती है और निष्काम भाव से इसे स्त्री, पुरुष अथवा कुमारी कन्या भी इसे कर सकती है। तो आइए उसकी विधि हम जानते हैं। सौभाग्यशयन व्रत जब प्रलय काल के पूर्व में भूर्भुवः स्वः आदि सभी लोग दग्ध हो गए, तब सभी प्राणियों का सौभाग्य एकत्र होकर वैकुंठ में भगवान विष्णु के वक्षः स्थल में स्थित हो गया। पुनः जब सृष्टि हुई तब आधा सौभाग्य ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने पान कर लिया, जिससे उनका रूप, लावण्य, बल और तेज सबसे अधिक हो गया। शेष आधे सौभाग्य से गन्ना, स्तवराज, निष्पाव यानी सेम, एक प्रकार की सब्जी है ये फली की, राजी धान्य यानी अगहनी, गोक्षीर तथा उसका विकार, केसर, कुमकुम तथा नमक, ये 8 पदार्थ उत्पन्न हुए। इनका नाम सौभाग्य अष्टक है। दक्ष प्रजापति ने पूर्व काल में जिस सौभाग्य का पान किया, उससे सती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। सभी लोगों में उस कन्या का सौंदर्य अधिक था, इससे उसका नाम सती एवं रूप में अतिशय लालित्य होने के कारण ललिता पड़ा। त्रैलोक्य सुंदरी इस कन्या का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। जगत माता ललिता देवी की आराधना से भुक्ति, मुक्ति और स्वर्ग का राज्य आदि सब प्राप्त होते हैं। जगत दात्री उन भगवती की आराधना का क्या विधान है, आइए जानते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ललिता देवी का भगवान शंकर के साथ विवाह हुआ। इस दिन पूर्वाह काल में यानी कि सुबह उठकर पानी में तिल डालकर उस पानी से हमें स्नान करना चाहिए। पंचगव्य तथा चंदन मिश्रित जल के द्वारा गौरी और भगवान शंकर की प्रतिमा को स्नान कराकर धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों द्वारा उन दोनों की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद उन दोनों की, भगवान शंकर और गौरी की, अंग पूजा इस प्रकार करनी चाहिए। ओम पाटलाय नमः, ओम शंभवे नमः ऐसा कहकर पार्वती और शंभु के चरणों की, ओम त्रियुगाय नमः, ओम शिवाय नमः से दोनों के गुल्फों की, ओम विजयाय नमः, ओम भद्रेश्वराय नमः से दोनों के जानुओं की, ओम ईशानाय नमः, ओम हरिकेशाय नमः से कटी प्रदेश की, ओम कोटव्ये नमः, ओम शूलिने नमः से कुक्षियों की, ओम मंगलाय नमः, ओम शर्वाय नमः से उदर की, ओम उमाय नमः, ओम रुद्राय नमः से कुछ द्वय की, ओम अनंताय नमः, ओम त्रिपुरघाय नमः से दोनों के हाथों की पूजा करें। ओम भवान्ये नमः, ओम भवाय नमः से दोनों के कंठ की, ओम गौरे नमः, ओम हराय नमः दोनों के मुख की तथा ओम ललिताय नमः, ओम सर्वात्मने नमः से दोनों के मस्तक की पूजा करें। इस प्रकार विधिवत पूजा कर शिव पार्वती के सन्मुख सौभाग्य अष्टक स्थापित कर उमा महेश्वर प्रियताम कहकर उनकी प्रीति के लिए निवेदन करें। उस रात्रि में गो श्रृंगोद का प्राशन कर भूमि पर ही शयन करना चाहिए। प्रातः ब्राह्मण दंपति की वस्त्र, माला तथा अलंकारों से पूजन कर किसी भी धातु से निर्मित गौरी तथा भगवान शंकर की प्रतिमा के साथ वह सौभाग्य अष्टक ललिता प्रियताम ऐसा कहकर ब्राह्मणों को दे दे। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रत्येक मास की तृतीया को पूजा करनी चाहिए। चैत्र आदि 12 मासों में क्रमशः गौ के सींगों का जल, गोमय, मंदार पुष्प, बिल्वपत्र, दही, कुशोदक, दूध, धृत यानी घी, मक्खन, काले तिल और पंचगव्य का प्राशन करना चाहिए। ललिता, विजया, भद्रा, भवानी, कुमुदा, शिवा, वासुदेवी, गौरी, मंगला, कमला, सती तथा उमा, इन 12 नामों का क्रमशः 12 महीनों में दान के समय प्रियताम कहकर उच्चारण करें। मल्लिका, अशोक, कमल, कंदप, उत्पल, मालती, करवीर, बाण,
खिला हुआ पुष्प, कुमकुम और सिंधुवार ये 12 महीनों की पूजा के लिए क्रमशः पुष्प कहे गए हैं। जपा, कुसुम, कुसुम्भ, मालती तथा कुंद के पुष्प प्रशस्त माने गए हैं। करवीर का पुष्प भगवती को सदा ही प्रिय है। इस प्रकार 1 वर्ष तक व्रत करके सभी सामग्रियों से युक्त उत्तम शैया पर किसी भी धातु की उमा महेश्वर की तथा गौ और वृषभ की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा कर ब्राह्मण को वह शैया प्रतिमा के सहित दे दे। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती है और निष्काम भाव से करने पर नित्य पद प्राप्त होता है। स्त्री, पुरुष अथवा कुमारी जो भी कोई इस सौभाग्यशयन नामक व्रत को भक्तिपूर्वक करते हैं वे देवी के अनुग्रह से अपनी कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। जो इस व्रत का महात्म्य श्रवण करते हैं वे दिव्य शरीर प्राप्त कर स्वर्ग में जाते हैं। इस व्रत को कामदेव, चंद्रमा, कुबेर तथा और भी अन्य देवताओं ने किया है। अतः आप सबको भी यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने और मेरी चैनल को ऐसे ही वीडियो के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।